नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज का खास कार्यक्रम भारतीय कॉलोनियां। आज हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद की दयानंद कॉलोनी की, जो लंबे समय से चर्चित रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी दयानंद कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कॉलोनी में बिजली के खंभे हैं, बिजली है, पर यहाँ के लोगों के घर पर मीटर नहीं लगे हैं। कॉलोनी के लोगों ने मीटर लगाने के लिए आवेदन कर रखा है, फिर भी कई लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिजली विभाग इन लोगों को जेल में डालने की धमकी देता रहता है। 6 एकड़ जमीन पर पुनर्वासित इस कॉलोनी में 2 बड़े शौचालय हैं, जिनमें एक खराब पड़ा है। पानी के लिए एक ट्यूबवेल है। यहाँ के निवासियों को इस ट्यूबवेल से पानी भरकर अपने घर लाना पड़ता है। बिजली का कटना और ट्यूबवेल का खराब होना तो आम बात है। कहने को तो कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी है, पर एसोसिएशन के पदाधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के लोग उनके काम में रोड़ा अटकाते हैं। वे लोग न तो कुछ करते हैं और न ही करने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस कॉलोनी में 523 मकान बनने थे, लेकिन 365 ही बने हैं। 97 मकान ऐसे हैं जो अभी अलॉट होने हैं। कॉलोनी के कुछ मकानों में पत्थर खदान में काम करने वाले लोग रह रहे हैं। यह तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने कॉलोनी के कुछ मकानों को किराए पर दे रखा है। इस प्रकार गरीब मजदूरों का हक मारा जा रहा है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि किराया खाने वाले लोगों में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो इस कॉलोनी में अस्पताल, स्कूल, खेल का मैदान भी बनना था, पर कॉलोनी बनने के बाद जिला प्रशासन ने इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा और लोग भगवान भरोसे असुविधाओं में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दरअसल दयानंद कॉलोनी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। किसी समय पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों के हक की लड़ाई सोशल एक्टिविस्ट रहे स्वामी अग्निवेश ने लड़ी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा रहे स्वामी ने मजदूरों को एकजुट करके एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई। स्वामी अग्निवेश के निधन के बाद अब एक तरह से यह कॉलोनी लावारिस हो गई है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी अपने तक ही सीमित रह गए हैं। कहने को तो कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी है, पर कॉलोनी के लोगों की बात जिला प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। कॉलोनी की हालत यह है कि अब यह एक स्लम बस्ती की तरह लगती है। अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से बनी बस्तियों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कॉलोनी चर्चा में है। अंखिर, खोरी, महतो, गदाखोर समेत लगभग 12 डेरों में रहने वाले मजदूर अब कॉलोनी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। विभिन्न डेरों में रह रहे लोगों को डर सता रहा है कि देर सबेर उनका भी आशियाना उजाड़ा जाएगा। ऐसे में ये सभी लोग इस कॉलोनी में शरण मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जिन मजदूरों ने मकान के नाम पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा को चंदा दिया है, उन्हें वे मकान दे दिए जाएं जो किराए पर लगा दिए गए हैं। बाकी मजदूरों को भी कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर बसाया जाए। हम यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 43 दयानंद कॉलोनी, ये दयानंद कॉलोनी, इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। किसी समय में पत्थर खदान मजदूर जो यहाँ पर थे, उनके लिए बड़ा संघर्ष हुआ और ये कॉलोनी पुनर्वासित कॉलोनी है। 6 एकड़ ज़मीन में बनी है। विडम्बना देखिए, इधर आप देखिए बाएं हाथ पर ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी, और इधर दाहिने हाथ पर देखिए ये दयानंद कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्वासित हुई। और इस कॉलोनी में अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान और सारी सुविधाएं की बात थी। लेकिन यदि आज बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो इस कॉलोनी में सुविधा के नाम पर जिला प्रशासन और जो भी सरकारें रही हों या आज खट्टर सरकार हो, इन्होंने मात्र ठेंगा ही दिखाया है। कितनी यहाँ सुविधाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, मैं खुद यहाँ के लोगों से ही बात करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ। और एक बड़ी विडम्बना है इसमें कॉलोनी में, जो मकान अलाट हुए वो तो हुए, लेकिन 97 मकान इसमें ऐसे हैं जो अलाट होने हैं मजदूरों को अलाट नहीं हो पाए। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं,
जिन लोगों ने मकान दिलवाने के नाम पर चंदा ले रखा है, वही लोग इन मकानों को किराए पर चला रहे हैं। और जिन लोगों ने चंदा दिया है, जिन लोगों के ये मकान हैं मिलने चाहिए, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए मैं यहाँ के लोगों से ही बात कराता हूँ। आइए, खोरी गांव पूरे देश में चर्चित हो गया। खोरी गांव जिला प्रशासन ने पूरी तरह उजाड़ दिया है और यहाँ पर मैं दाद दूंगा इन लोगों की। जब ये मकान, इनमें ताला लगा हुआ था, जब ये मकान जिला प्रशासन अलर्ट नहीं कर रहा था और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के लोग, जिन लोगों ने इन लोगों से चंदा भी लिया लेकिन इन्हें अलर्ट नहीं करा पाए, तो इन लोगों ने हिम्मत करके खुद ही यहाँ रहना शुरू कर दिया। और मैं दाद दूंगा, इन लोगों ने जो इंकलाब लाया इस कॉलोनी में, काफ़ी लोग, ये इनका हक है, ये लोग इन मकानों में रह रहे हैं, ये इन लोगों का हक है। लेकिन इस समय एक विडंबना और उभर कर आई है कि खोड़ी जो गांव हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पत्थर खदान में काम किया और उनके सर से उनकी छत छीन ली गई है, मकान छीन लिए गए हैं, वो लोग बेघर हैं। और ये कॉलोनी उन्हीं लोगों के लिए पुनर्वासित हुई थी। तो मैं खोरी के ही लोग जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनसे ही पूछता हूँ कि क्या समस्या है, क्या आगे आने वाली है, और कैसे जो लोग, ये लोग तो रह रहे हैं लेकिन जो लोग जिनका घर छीन लिया गया है, उन लोगों को इस कॉलोनी में कैसे बसाया जाए, कैसे शरण दी जाए, मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूँ। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहना शुरू किया, आप लोग कोई दिक्कत है यहाँ पर? अभी तो कोई दिक्कत ना है। कोई लोग परेशान करते हैं? अभी कोई परेशानी ना है। अच्छा ये बताइए, अभी आप ही के लोग जो आपके साथ में जिन लोग रहते थे खोरी गांव में, उनके सिर से छत चली गई है, उनके मकान छीन लिए गए हैं और ये कॉलोनी आप ही लोगों के लिए पुनर्वासित हुई है 6 एकड़ जमीन में। तो उन लोगों को यहाँ मकान मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, आप लोग बताइए। मिलने चाहिए जी, मिलने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे ये आप लोग बताइए, उन लोगों को ये मकान कैसे मिलेंगे, आप लोग बताइए, कैसे उपाय बताइए कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? उनके लिए रहने कुछ जरूर चाहिए, रहने के लिए चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूं आपसे, ये 97 मकान हैं यहाँ पर, ये जो दिखाइए श्रीकांत जी, ये जितने भी मकान हैं यहाँ पर, ये पूरे और काफ़ी मकान, लगभग 97 मकान ऐसे हैं जो अलाट होने हैं मजदूरों को। उनमें से कुछ लोग अपने हक लेकर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी मकान ऐसे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मजदूरों के हक की लड़ाई की बात करते हैं, जो मजदूरों को अलाट कराने की बात करते हैं, उन लोगों ने ये मकान किराए पे चढ़ा रखे हैं। मैं आप इसे पूछना चाहता हूँ, वो ये मकान जिन लोगों ने किराए पे चढ़ा रखे हैं, किराए पे चढ़े रहे या खोरी के लोग या अंखिर डेरे के लोग या दूसरे लोग जिनके मकान छीन लिए गए हैं, उन लोगों को वो मकान मिले, आप लोग बताइए। मिलने चाहिए, किराए पे चढ़ने चाहिए या उन बेसहारा लोगों को जिनके मकान छीन ले गए हैं, बेघर लोगों को ये मकान मिलने चाहिए, आप लोग ये बताइए। मिलने चाहिए जी, उन लोगों को मिलने चाहिए। खाली करवाओ, किराएदार है, खाली करवाओ और उन्हें बसाओ। और कब्जे कर रहे जा रहे हैं। पूरी गांव के कमरों पे पूरे मिले नहीं है। बताइए। हाँ, पूरे मिले आधे ने मिले भी नहीं है अभी लगा तो। हुआ है। कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ रह रहे हैं, बाकी जो चल रहा है, जो यहाँ का प्रधान वगैरह जो भी है, वो क्या उनके पास कागज। जिम्मेदार लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं ये बताइए ना आप लोग। यहाँ तो जिम्मेदार लोग होते हैं, नेतागिरी करने के लिए तो बहुत लोग हैं यहाँ पर। लाइट वाइट है, बस देखो बाथरूम लाइटिंग चालू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, पानी वानी भर के लाते हैं। प्रधान इसके एसएसएल के प्रधान कौन है? नहीं खुल रहा है सर, शौचालय नहीं खुल रहा। हमारी लड़कियां हैं, कहाँ जाते हैं हम बताओ। अब रात में लैटरिन लगेंगी तो बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे हम? शौचालय को नहीं साफ करा रहे हैं बिल्कुल। शौचालय साफ नहीं है, नहीं है बिल्कुल। पहले भी तुम आए थे, लाइट कटी हुई थी, जब भी नहीं कराया था इन लोगों ने। लाइट तो खैर हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, फिर लाइट जुड़ी है। हाँ, और कुछ लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हमने बोला था शौचालय खुलना चाहिए, जिनके प्रयास से लाइट जुड़ी है। ऐसा नहीं है सारे लोग नकार रहे हैं, बड़े बड़े कहाँ लेके जाए रात। कुछ लोग यहाँ काम करने वाले लोग भी, आप लोग भी जानते होंगे, सारे लोग नकारा नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है
कि मैं इस कॉलोनी में आता जाता हूँ, मुझे पूरी जानकारी हमारी है। खोरी में तो आगे जिम्मेदार नहीं लोग, मिले, बिल्कुल। काफी जिम्मेदार लोग जिन्हें यहाँ की मजदूरों की समस्या देखना चाहिए, हक दिलवाना चाहिए, वो इन मजदूरों हक मारने में लगे हुए हैं। 50 जन इनका आदमी का नाम था खोरी गांव में, 10 जन इनको मुश्किल मिला होगा, इधर 10 को भी नहीं मिला है। ये तो खोरी गांव की समस्या। फिर मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। और फिर इस कॉलोनी में एक ऐसे बुजुर्ग महिला से मिलवाता हूँ जिन्होंने यह पत्थर खदान जो थी उनमें काम भी किया, वहाँ संघर्ष भी किया, और जो कॉलोनी में जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह देखते हैं। आप ये बताइए कि आप जब से यहाँ रह रही हैं उसमें, तब से इस कॉलोनी में जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने इस कॉलोनी को मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने की बात की है, वो संगठन के लोग हों या कि कोई लोग हों, उन लोगों का इस कॉलोनी के प्रति क्या रवैया है? इस कॉलोनी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं जी? खूब सदा से पत्थर तोड़ा है। क्या मिला है? एक कमरा मिला है दो आदमी के बीच, जी। धक्का खाते डोलने, पत्थर फोड़ते फोड़ते मर गए, आँख फूट गए, पाँव टूट गए, बुजुर्ग हो गए। 20-21 साल के आए थे, पार्लियामेंट में लड़ते लड़ते ये दिन हो गए। क्या करे? किसी ने तो 4 कमरा घेर रखे मिल गए, किसी को एक कमरा कुरोते डोलने। क्या कहते हैं, बच्चे ने साथ में लेके उसमें हम रहने को बच्चे ने रखे, क्या करे बताओ? हमने क्या करा? 4 लोग कमरे घेरने वाले कौन लोग हैं? वो ये कॉलोनी में सब लोग किराया खा रहे हैं, किराया खा रहे हैं। और का किराया खा रहे हैं और घेर रखे। सीताराम के बाप ने, हमारा प्रधान वही था, तो हमें पता है सदा से, हमें सदा से पत्थर फोड़ा। हमको क्या मिला? एक कमरा मेरे को मिला, एक मेरे कैलाश घरवाली को मिला है, वो भी किराए पे रह रही है। और सदा से पत्थर तोड़ते तोड़ते बेटा भी मर गए, आदमी भी मर गया। अभी जो है, अभी आपको जानकारी होगी, खोरी गांव उजड़ा है, और आपके 7 किलो तो अंखेरी गांव भी उजड़ा है। तो ये जो लोग घर से बेघर हुए हैं, जिनके घर छीन लिए गए हैं, उन लोगों को इस कॉलोनी में मकान मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, शरण मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? बताइए। मिलने चाहिए जी, हमारे जैसे सब भैया को मिलने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए। सबके बीवी बच्चे छोटे मोटे सबने काम किया, सब झुग्गी झोंपड़ी डाल के मकान बना के अपने रह रहे थे, बंदर गुजर कर रहे थे। अब उनको घोंसला टूट अपने बच्चे ने ले जाकर चौमासे में क्या जाएंगे, क्या पढ़ेंगे? पीछे घर मकान नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बताओ क्या पढ़ेंगे लेके अपने बच्चे? मतलब उन लोगों को यहाँ किसी भी तरह से मकान मिले या उन्हें शरण मिले, अच्छा मिले रहने के लिए, उनको मकान भी मिलना चाहिए, दवा गोली को होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, सब कुछ की सुविधा होनी चाहिए। 6 एकड़ जमीन में बसी ये कॉलोनी। इधर अभी मैं आपको लेके चलूँगा, इधर नाला भी है, वो भी इस कॉलोनी की ज़मीन में है। मतलब जिन लोगों के घर छीने जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता ये, यदि जो अलाट नहीं हुए हैं मकान, अस्थायी रूप से उन लोगों को मिलने चाहिए। और यदि कोई अड़चन है तो कम से कम इस कॉलोनी में उन लोगों को शरण मिलनी चाहिए। और मैं एक इंसानियत के नाते यहाँ के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस कॉलोनी को, यदि डेरों के लोग उजाड़े जा रहे हैं पास के, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, यदि उजाड़े जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये दयानंद कॉलोनी एक शरण स्थली बने अपने लोगों के लिए। और एक जो माहौल होता है गांव देहात का, मिलजुल के रहने का, सारे लोग मिलजुल कर रहे, ये मेरी यहाँ के गांव के, यहाँ के कॉलोनी के लोगों से अपील है, और जिम्मेदार लोगों से भी अपील है। और मैं जो जिम्मेदार लोग मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं जानता हूँ, जो जिम्मेदार लोग जो मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन लोगों ने यदि मकान किराए पे चढ़ा रखे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा एक इंसानियत के नाते कि भाई ये मकान जो जिनका हक है उन्हें दो, जिन लोगों के मकान छीने हैं उन्हें दो, या जिन लोगों से आपने चंदा लिया है उन्हें दो। कम से कम अब उन लोगों के काम आप लोग आइए, ये मेरा इन लोगों से अपील है। और मैं और बात करूंगा लोगों से, चलिए, यहाँ की समस्या भी है, अस्पताल बनना है यहाँ पर, अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अस्पताल बनाने का, स्कूल बनाने का, खेल के मैदान बनाने का। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है। गंभीर समस्या है यहाँ लोगों की, कभी बिजली काट दी जाती है, और बड़ी विडम्बना है, यहाँ के लोग आवेदन कर रहे हैं मीटर लगाने के, जिला प्रशासन मीटर नहीं लगा रहा है, और उल्टी एफआईआर दर्ज करा रखी है कि यहाँ चोरी करते हैं। भाई चोरी करने के लिए आप उकसाते हो, यहाँ के लोगों के मीटर लगे, भाई स्थायी रूप से तब यहाँ के निवासी माने जाएंगे। और मैं लेकर चलता हूँ बात आपसे, और खोरे की हमारी एक महिला है, मैं उनसे बात कराऊंगा। आप बताइए कि आप जब से यहाँ रह रहे हैं, इसमें से
कुछ समस्या है यहाँ पर? बहुत समस्या है। जी बताइए। लाइट नहीं, पानी नहीं। लाइट नहीं, पानी नहीं, बीच में यहाँ लाइट कटी हुई थी, लेकिन लाइट तो है उसमें, लेकिन पानी की समस्या है। बहुत समस्या है यहाँ पर। तुम्हारे भाई बहन वो जो बंधु हैं खोरी गांव के, जिनके मकान छीने हैं और वो यहाँ आ रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करी जाए यहाँ पर? उनके लिए टट्टी बनाओ, पानी की सुविधा करो, मकान दो, पानी की सुविधा करो, स्कूल मकान बनाओ, दो, डाक दल लगाओ, उनके लिए सब कुछ करो। बहुत परेशान है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये बात रखिए आप लोग कि अब उगाई बंद करें, यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोग पीड़ित लोग हैं, उनके काम आए। लैट्रिन बाथरूम अपने आप बंद हो जाती हैं। अच्छा। और कभी काल मोटर तो जैसे होते ही रहता है, यही दिक्कत है थोड़ा लाइट। और जो जिम्मेदार लोग हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? वो जिम्मेदार लोग तो सब देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं, भैया लोग सभी जानते हैं। आप बताइए ना, भैया लोग तो जानते देख हैं। रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कर रहे हैं। वो बताओ कहीं रह रहे हैं, कभी आते जब ज़्यादा बुलाए 10 बार तो एक बार आते हैं। इस कॉलोनी के जिम्मेदार व्यक्ति और बहुत जुझारूपन जिनके अंदर है, जो समय समय पर यहाँ की समस्याएं उठाते रहते हैं, मोतीराम जी और डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी मैं उधर से ही आ रहा था, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काफ़ी मकान जो अलाट होने चाहिए, जो मजदूरों को मिलने चाहिए, वो जिम्मेदार लोगों ने किराए पर दे रखे हैं। और ये भी मुझे जानकारी मिली कि खोरी जो गांव है आपका पास में, अंकिल गांव का, जो उनके जिनके घर छीन लिए गए, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में ये मकान यहाँ के किराए पर चढ़े या जिन लोगों को मिलने चाहिए, जिनका हक है, उन्हें मिले, इस बारे में आप बताइए। देखो सर, ऐसा है, मिलना तो उन्हीं लोगों को चाहिए जी, जिनके हक है इनका, जी, जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं। जी, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो जिम्मेदार बने हुए हैं, जी, अपनी मन मर्जी की वो कमेटी बना रखी है जी, और कमेटी रजिस्टर्ड भी नहीं है, जी, और किराए पे दे रखे हैं। 98 मकान हैं जो अलॉट होने थे, जो अब तक नहीं हुए हैं, और किराया कमा रहे हैं, जेब भर रहे हैं। जो भी कोई यहाँ होता है, कहते हैं विकास हम लगाते हैं, विकास हम लगाते हैं, विकास यहाँ कुछ भी नहीं है। शौचालय गंदा है, रोड सारी टूटी पड़ी हैं, लाइट सारी खराब हुई पड़ी हैं, और आज से नहीं, कई साल से, लगभग 4 साल से लाइट खराब हैं, और कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। जी, आप इधर देखो, 1 नंबर से लेकर के और यहाँ 26 नंबर तक जी, रोड पे मिट्टी मिट्टी है, गड्ढे हुए पड़े हैं, खुदे पड़े हैं। ये जिला प्रशासन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? सुन ही नहीं रहा। जी, जिला प्रशासन को तो अलर्ट करना चाहिए। वो कहाँ यहाँ पर रेजिडेंस एसोसिएशन भी है, यहाँ के प्रधान भी हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? बस वो तो अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर ये जो कॉलोनी आपकी जो पुनर्वासित हुई है, इसमें दावा किया जाता है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने संघर्ष किया मजदूरों को लेकर, और उनके प्रयास से ये कॉलोनी पुनर्वासित हुई। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा लगातार ये बोलता रहता है कि हम वहाँ के लोगों की समस्या के लिए लड़ते हैं। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है इस बारे में? अब तो कोई कुछ नहीं कर रहा जी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा भी खत्म है जी। अग्निवेश जी वो भी चले गए जी। रमेश आर्या कोई एक्शन लेते नहीं हैं जी। और अब तो बस ये कॉलोनी राम भरोसे पे है जी। और बस जो कुछ लोग हैं जी। जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं जी। बस ये भरने का काम यहाँ जारी है। ये जो मकान किराए पर चढ़े हुए हैं यहाँ पर, ये बार बार आप लोगों ने भी बोला, हम भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन वो लोग जैसे किसी के कान पे जू ना रेंग रही हो, वो उनका रवैया है। यहाँ मुद्दे उठते रहते हैं। तो अब इस हालात में यदि लोग नहीं मान रहे हैं और लगातार किराए पर दे रखे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? कॉलोनी के लोगों को, कॉलोनी के लोगों को क्या, कॉलोनी के लोगों को तो बस यही है कि उनको धमका दिया जाता है, सब हो जाते हैं जी, वो भगा देंगे, वो कर देंगे। प्रशासन को भी हमने शिकायत करी थी, प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लेता। मतलब वो सारे प्रभावशाली लोग हैं। देखिए अभी जितनी भी बातें हुई हैं वो ये बात निकल के आई है कि बाढ़ ही फसल को खा रही है। मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों को मजदूरों की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो लोग मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, और जो लोग यहाँ के कॉलोनी का श्रेय लेते हैं कि हम लोगों ने कॉलोनी बसाई, हम लोग इस कॉलोनी के लिए
मजदूरों की समस्या के लिए करते हैं, वही लोग आज की तारीख में यहाँ के मजदूरों का हक मारने में लगे हुए हैं। ये बात निकल के आई है, जितने भी यहाँ किराए पे मकान चढ़ रहे हैं वो प्रभावशाली लोगों के हैं। मतलब जिन लोगों को मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वही लोग मजदूरों का हक मारने के लिए कॉलोनी में यहाँ पर हक जमे हुए हैं। तो ये यहाँ की समस्या है। अब समस्या कैसे दूर होगी ये तो यहाँ के लोग ही देखेंगे, लेकिन विडम्बना बहुत है, न जिला प्रशासन काम कर रहा है, न जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे बेबस हैं। न शौचालय की उचित व्यवस्था है, न पानी की उचित व्यवस्था है। किसी तरह से इसके फरीदाबाद एनसीआर क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह से वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आज अभी और ले चलता हूँ आपको, इधर सामने नाला है जो यहाँ की कॉलोनी में ही की ज़मीन में आता है, लेकिन देख लीजिए, लापरवाही समझ लीजिए, गैर जिम्मेदाराना रवैया समझ लीजिए, उस नाले का क्या उपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। भाई देखिए किस हाल में यहाँ लोग रह रहे हैं। ये देखिए आप, इधर भी लोग रह रहे हैं, इधर भी लोग रह रहे हैं, और ये घर के सामने की हालत है। देखिए कीचड़, कैसे लोग दिन में निकलने की भी स्थिति नहीं है, रात में कैसे निकलते होंगे। और शौचालय इधर है, शौचालय में मैं लेकर चलूँगा। सार्वजनिक शौचालय है, सारे लोग बेचारे वहाँ पर जाते हैं। ये स्थिति है कॉलोनी की यहाँ पर। ये लोग कैसे रहते होंगे, इस स्थिति में आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? शौचालय के लिए अंकल जी जंगल में जाते हैं, रात बिरात सांप कीड़े रहते हैं। ये स्थिति देखिए आप, अपनी जगह कितना कीचड़ है, और ये स्थिति है इन लोगों की। कैसे शौचालय जाएंगे? चलो ये तो लड़का है, यंग लड़का है, लेकिन यहाँ माताएं बहनें यहाँ पर कैसे जाते होंगे, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल साफ नहीं कराते। ये देखिए ये स्थिति है। बिल्कुल अंकल, आप सोच रहे यही है मेरी, यही कोई बात नहीं। पूरी कॉलोनी लगभग 1000-1200 लोग यहाँ पर रहते होंगे। उनके लिए ये शौचालय एकमात्र उन लोगों के लिए बना हुआ है। इस बरसात के मौसम में जब गलियों में कीचड़ है, कैसे यहाँ पर महिलाएं आती होंगी, बच्चे आते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह स्थिति मैं इस शौचालय के सामने ही रहती है महिला, उनसे ही बात कराता हूँ कि कैसे किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये समस्या बहुत है हमारे को यहाँ पे जी। हाँ। बदबू आती है। अच्छा। ना यहाँ पानी की सुविधा है जी, ना लाइट की सुविधा जी। है। बसावट है तो क्या है, ये बेकार मिला मकान, बिल्कुल बेकार है। बच्चा छोटा मोटा हमारे बीमार हो जाते हैं। ये तो है, लेकिन ये जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या करे जिम्मेदार? कुछ नहीं कर रहे। क्या करे जिम्मेदार आदमी? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे, और कर भी रहे बेचारे। कितने आगे थे, कोई सुनाई भी नहीं हो रही हमारी गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं सुनाई हो रही हमारी। क्या सुनाई हो रही? कुछ सुनाई नहीं हो रही। 6 साल 5 साल हो गए रहते हमारे को। जिम्मेदार आदमी बेचारे करते, उनकी कोई सुनते ही नहीं। कोई आंदोलन वगैरह नहीं किया आप लोगों ने फिर सरकार के खिलाफ में? किया 1 बार 2 बार, तो कोई सुनते ही नहीं आगे। ये स्थिति है। ये लोग जिला प्रशासन से भी नाराज हैं। जिम्मेदार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये स्थिति है यहाँ पर। बेबस लोग हैं बेचारे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये है स्थिति दयानंद कॉलोनी की। ये बोर है, यहाँ से पानी ले जाते हैं, और इसी के बगल में ये गड्ढा है। कितना गहरा देखिए, दिखाइए श्रीकांत जी एक मिनट, कितना गहरा है। इसमें कोई बच्चा कभी भी गिर सकता है देर सवेर अंधेरे में। तो ये है जिम्मेदार लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। ये है यहाँ की कॉलोनी की समस्याएं। अभी इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ। आप देखते रहे इन्फोपोस्ट न्यूज। हमारी खबरें पढ़ने के लिए आप infopost.org पर जा सकते हैं। हैव यू गुड डे। नमस्कार।